हेलो दोस्तों, मैं हरप्रीत राठौड़ मालवा एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने चर्चा करी थी टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में और आज उसी से रिलेटेड एक और क्लास जो अपनी है वो है पैरा ओलंपिक के बारे में, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो आओ दोस्तों डिस्कस करते हैं पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में कि उसके बारे में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, कौन से पदक जीते गए हैं, कितने पदक जीते गए हैं, इन सब के बारे में अपन विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 जो था, इसका जो संस्करण हुआ था यह हुआ 2021 में। कब हुआ? 2021 में। अब जो पैरा ओलंपिक 2021 जो हुआ था, यह कौन से नंबर का संस्करण था? यह 16वें नंबर का संस्करण था। कौन से नंबर का संस्करण था? 16वें नंबर का। अब इसका जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुआ था। कि कब हुआ था बच्चे? 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था। अब इस पैरा ओलंपिक जो खेल था, इसका जो शुभंकर था, इसका शुभंकर था सोमाइटी। क्या था बच्चा? सोमाइटी। इसको सही कर लेना बच्चे, ये सोमाइटी नहीं है, ये सोमाइटी है। क्या है बच्चे? सोमाइटी। अब देखते हैं कि कुल शामिल देश कितने हैं। तो इसमें कुल शामिल देश कितने हैं बच्चों? 168। कितने शामिल देश है बच्चों? 168। अब इसमें भारतीय खिलाड़ियों की जो संख्या रही है बच्चे, वो रही है 54। कितनी रही है बच्चे? 54। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी बताओ पैरा ओलंपिक में। तो आपको कितना बताना है बच्चे? 54। कितना बताना है? 54। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है थीम गीत से लेकर कि पैरा ओलंपिक में जो थीम थी वो क्या थी। तो आपको बताना है कर दे कमाल तू। क्या थी बच्चे? कर दे कमाल तू। चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। लेखक एवं गीतकार, इसके जो लेखक और गीतकार थे वो कौन थे? तो संजीव सी। कौन थे बच्चे? संजीव सी इसके क्या थे? लेखक और गीतकार थे। चलो अब बात आती है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक। कौन सी बात आती है बच्चों? उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो टेकचंद थे। कौन थे बच्चे? टेकचंद। अब समापन समारोह के ध्वजवाहक भी देख लेते हैं। तो समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे बच्चे? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में बहुत ही अच्छा काम करा है। तो इनका जो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है पैरा ओलंपिक में बच्चे। इनका नाम याद रखना है, ये कौन से इवेंट से संबंधित है, इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है पैरा ओलंपिक में। तो इसके बारे में आप बहुत ही अच्छी चर्चा, बहुत ही अच्छे से समझना इसको कि अवनी लेखरा जी ने क्या क्या किया है। चलो आप बात करते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ था बच्चे? 1960 में। जब पहला अपना पैरा ओलंपिक खेल था यह 1960 में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 1960 में। चलो बच्चों नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन कि पैरा ओलंपिक खेल में जो पहला पदक आया था वो कब आया था बच्चे? 1972 में। कब आया था बच्चे? 1972 में। चलो अब बात करते हैं पदक तालिका में कौन से स्थान पर भारत रहा है, कौन से स्थान पर, प्रथम स्थान पर कौन रहा है, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पदक तालिका में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा है चीन। अब कितने पदक के साथ रहा है? 207 पदक के साथ। कितने पदक के साथ रहा है बच्चे? 207 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? ब्रिटेन। कौन रहा है बच्चे? ब्रिटेन। कितने पदक के साथ? 124 पदक के साथ। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका, 104 पदक के साथ। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है पैरा ओलंपिक के बारे में कि भारत का स्थान पैरा ओलंपिक खेल में कौन सा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इसको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसका हर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है कि उसका स्थान कौन से नंबर पर रहा है। तो भारत का पदक तालिका में जो स्थान रहा है वो 24वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है बच्चे? 24वें। अब बात आती है कि भारत द्वारा जो जीते गए पदक थे वो कितने थे। तो भारत द्वारा जो जीते गए पदक थे वो कितने थे बच्चे? टोटल 19 पदक थे। कितने पदक थे बच्चे? 19 पदक थे। टोटल कितने खिलाड़ियों ने होकर जीता? ये 17 लोगों ने होकर जीता है। कितने लोगों ने जीता है? 17 लोग। दो ऐसे लोग थे जिन्होंने दोहरी उपलब्धि हासिल करी है, मतलब दो लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने 2 पदक जीते हैं, 2-2 पदक उसमें जीते हैं। अब चलो बात करते हैं भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक। कितने भारतीय खिलाड़ियों ने, कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। चलो अब आता है स्वर्ण पदक।
पहले अपन स्वर्ण पदक के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? स्वर्ण पदक के बारे में। चलो बच्चे, मतलब पैरा ओलंपिक जो खेल की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो पहला पदक था भारत के लिए वो स्वर्ण पदक के रूप में ही आया था। किसके रूप में आया था बच्चों? स्वर्ण पदक के रूप में। अब किसके रूप में आया था? अवनी लेखराज जी के रूप में। किसके रूप में आया था? अवनी लेखराज जी के रूप में। अब ये किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये राजस्थान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजस्थान में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है अवनी लेखराज जी से कि अभी राजस्थान का इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया है बच्चे? ब्रांड एम्बेसडर। तो नोट कर लेना साइड में कि अवनी लेखराज जी जो है इनको राजस्थान का क्या बनाया है बच्चे? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं सुमित अंतिल जी के बारे में। किसके बारे में? सुमित अंतिल जी के बारे में। चलो ये भाला फेंक से संबंधित है। किसके बच्चे? भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। ये हरियाणा से संबंध है। कहां से संबंध है? हरियाणा से। इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक कर ये उपलब्धि हासिल करी है इन्होंने। पैरा ओलंपिक में 68.55 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी। चलो इनके बारे में आपको थोड़ा बताने चाहेंगे कि इनका जो जीवन रहा वो किस मतलब कैसे कटा है इनका जीवन। बच्चे बता देते हैं कि जो सुमित अंतिल जो थे ये पहले पहलवान बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे बच्चे? पहलवान बनना चाहते थे। और योगेश्वर दत्त को प्रेरणा मानकर ये उनके अपना जीवन में कुछ करना चाहते थे, लेकिन इनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया। अब इनका सपना पूरा क्यों नहीं हो पाया बच्चे वो भी बता देते हैं कि 2015 में, कब बच्चे? 2015 में जब ये ट्यूशन से आ रहे थे तो गांव में जो ट्रैक्टर ट्राली होती है ना बच्चे गांव में, उन्होंने इनको टक्कर मार दी थी। क्या मार दी थी बच्चे? 2015 में उन्होंने इसको क्या मार दी थी? टक्कर मार दी थी। तो वहां से ये क्या हो गए थे? दिव्यांग हो चुके थे। तो इनका जो जीवन है वो बहुत असमकस में रहा है बच्चे, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मनीष नरवाल जी के बारे में। किसके बारे में? मनीष नरवाल। ये किससे संबंधित है? निशानेबाज। किससे संबंधित है? निशानेबाज। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये हरियाणा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? हरियाणा से। चलो अब आता है कृष्णा नायर। क्या आता है बच्चे? कृष्णा नायर। ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है और ये कहां से संबंध है? राजस्थान से संबंधित है। बच्चे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कृष्णा नायर जी जो थे, कृष्णा नायर पहला ओलंपिक खेलों में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से उनका संबंध है। कौन से खेल से संबंध है उनका? बैडमिंटन से उनका संबंध है। चलो अब आती है बात प्रमोद भगत जी के बारे में। किसके बात में आती है? प्रमोद भगत। इनका ये संबंध जो है ये बैडमिंटन से संबंध है। कब कहां से संबंध इनका? बैडमिंटन। ये स्वर्ण है और ये बिहार स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और इनका संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से। चलो प्रमोद भगत जी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। प्रमोद भगत जी जब 5 साल के थे बच्चे और इनको पोलियो हो चुका था। क्या हो चुका था बच्चे? पोलियो। क्या हो गया था बच्चे? इनको पोलियो हो गया था। अब इनको पोलियो हो गया था, जो इनका बायां पैर था वो उसमें चला गया था। मतलब बायां पैर जो था वो इनके पोलियो में चला गया था। अब बात इनकी ऐसी है बच्चे कि ये बिहार से है। कहां से बच्चे? बिहार से। अब प्रमोद भगत जी जो थे ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो इनके मतलब जो लोकल ग्रामीण क्षेत्र में जो बैडमिंटन का मैच होता है वो बैडमिंटन का मैच वो देखने के लिए गए। अब वो बैडमिंटन का मैच देखने गए तो उस बैडमिंटन के मैच से वो इतने प्रभावित हो गए कि उस बैडमिंटन के मैच मतलब बैडमिंटन को ही क्या बना लिया? उन्होंने अपना करियर बना लिया। तो उस करियर बनाने के बाद उन्होंने ये उपलब्धि क्या करी बच्चे? हासिल करी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब आता है सिंहराज अंधाना। क्या आता है? सिंहराज अंधाना। अब रजत पदक की बात कर रहे हैं बच्चे, अपन स्वर्ण पदक की बात कर ली अपन ने, अब अपन रजत पदक की बात कर रहे हैं। सिंहराज अंधाना ने निशानेबाज में रजत पदक की उपलब्धि हासिल करी है। निशानेबाज में इन्होंने रजत पदक की उपलब्धि हासिल करी है और इनका जो संबंध है वो कहां से है? हरियाणा से इनका संबंध है। चलो बच्चे अब आता है देवेंद्र झांझरिया। क्या आता है बच्चे? देवेंद्र झांझरिया। ये भाला फेंक से इनका संबंध है। इन्होंने रजत पदक जीता है और ये कहां से संबंधित है? सॉरी ये शायद राजस्थान से इनका संबंध है। कहां से बच्चे? राजस्थान से इनका संबंध है। ये सही कर लेना आप, राजस्थान से इनका संबंध है बच्चे। चलो अब आता है योगेश कथुनिया। क्या आता है बच्चे? योगेश कथुनिया। ये किससे संबंधित है? डिस्क थ्रो।
ये किससे संबंधित है? डिस्क थ्रो। इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल करी है? रजत पदक की उपलब्धि इन्होंने हासिल करी है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। चलो अब आता है निषाद कुमार। निषाद कुमार कौन से खेल से संबंधित है? तो हाई जंप से इनका संबंध है। कौन से खेल से इनका संबंध है? हाई जंप से। इन्होंने रजत पदक की उपलब्धि हासिल करी है। कौन से पदक की उपलब्धि हासिल करी है? इन्होंने रजत पदक की उपलब्धि हासिल करी है और इनका जो संबंध है वो हिमाचल से इनका संबंध है। कहां से संबंध है बच्चे? हिमाचल से। चलो अब आता है भाविना पटेल। कौन सा बच्चे? भाविना पटेल। ये टेबल टेनिस से संबंधित है बच्चे। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनके बारे में, ठीक है ना बच्चे। और रजत पदक उन्होंने जीता है वो गुजरात से संबंधित, गुजरात के मेहसाण से। कहां से बच्चे? गुजरात के मेहसाण से इनका संबंध है। चलो अब आता है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार का जो संबंध है वो हाई जंप से है बच्चे। किससे है बच्चे? हाई जंप से। इन्होंने रजत पदक की उपलब्धि हासिल करी है और इनका जो संबंध है वो कहां से है? उत्तर प्रदेश से है, यूपी से इनका संबंध है। कहां से है बच्चे? यूपी से इनका संबंध है। चलो अब आता है सुहास यतिराज। कौन है बेटा? सुहास यतिराज, सॉरी बच्चे, सुहास यतिराज। क्यों है बच्चे? सुहास यतिराज। ये बैडमिंटन से संबंध है इनका। कौन से खेल से संबंधित है इनका? बैडमिंटन से। ये भी उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने भी क्या कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अब आता है मरियप्पन थंगावेलु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाली एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एग्जाम में क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में वो हम बताते हैं कि 2020 में इनको राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? राजीव गांधी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? राजीव गांधी पुरस्कार। अब बच्चे अभी आपको पता है कि 2020 में इनको राजीव गांधी पुरस्कार मिला है और राजीव गांधी पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या कर दिया है बच्चे? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। याद रखना बच्चे, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है बच्चे। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजीव गांधी से बनता है कि इसकी जो पहले जो राशि थी, इसकी जो पहले राशि थी वो कितनी थी बच्चे? 7.5 लाख। 7.5 लाख मतलब 7.5 लाख उसकी राशि थी और अब कितनी कर देगी उसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख। कितनी कर दी बच्चे? 25 लाख उसकी क्या कर दी गई है? राशि कर दी गई है। तो याद रखना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तो नाम चेंज कर दिया है, उसी के नाम से आएगी कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की राशि कितनी है। तो आपको कितना बताना है बच्चे? 25। कितना बताना है बच्चे? 25। चलो अब आता है कांस्य पदक। अब किसके बारे में अपन चर्चा करेंगे? कांस्य पदक। चलो अपन ने अवनी लेखरा और सिहराज अंदाना के बाद में बात कर चुके हैं कि इन्होंने पहले मेडल जीत चुके हैं। तो ये दो लोग ही ऐसे हैं, कौन से? अवनी लेखरा जी और सिहराज अंदाना, जिन्होंने दोहरी उपलब्धि हासिल करी है। जिन्होंने क्या करी है? दोहरी उपलब्धि हासिल करी है। इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक भी इन्होंने क्या है? जीता है। मतलब ये इनके लिए दोहरी उपलब्धि थी कि मतलब ये दो लोग ही ऐसे थे पैरा ओलंपिक में जिन्होंने 2 अवार्ड जीते थे, मतलब 2 मेडल प्राप्त करे थे। 2 मेडल उन्होंने क्या किए था? प्राप्त किए थे। चलो अब आता है सुंदर सिंह गुज्जर। सुंदर सिंह गुज्जर जो है बच्चे ये भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाला फेंक से। और उन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कहां से बच्चे बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। चलो अब आता है मनोज सरकार। क्या आता है? मनोज सरकार। मनोज सरकार किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। बच्चे इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हम आगे बताएंगे कि ये बहुत क्यों महत्वपूर्ण है। ये आगे जब फैक्ट्स बताएंगे उसमें हम बताएंगे कि इनका नाम बहुत चर्चित है अभी और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये बताएंगे हम आपको। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये उत्तराखंड से संबंधित है। चलो अभी उत्तराखंड का नाम आ गया है तो अपन उत्तराखंड के बारे में अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि उत्तराखंड के अभी गवर्नर चेंज हो चुके हैं। कौन है? गवर्नर चेंज होके चुके हैं। तो गवर्नर कौन बने वहां के? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह।
चलो बच्चे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही 10-12 दिन पहले ही क्या हुआ है, वहां के गवर्नर चेंज कर दिए गए हैं। चलो अब आता है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। किससे संबंधित है बच्चे? तीरंदाजी से। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये कहां से संबंध है इनका? बिहार से इनका संबंध है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बच्चे कि पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में पुरस्कार जीता है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको क्या बताना है बच्चे? बिहार राज्य। क्या बताना है? बिहार राज्य। चलो अब आता है शरद कुमार। क्या आता है बच्चे? शरद कुमार। शरद कुमार जो है यह हाई जंप से संबंध है इनका। कौन से है? हाई जंप से इनका संबंध है और ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है और ये कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। बच्चे हम बताना चाहेंगे कि ये 8 साल के थे। कितने साल के थे बच्चे? 8 या 5 साल के थे जब क्या हुआ था बच्चे, इनको पोलियो हो चुका था। मतलब नकली दवा पीने के कारण इन्हें क्या हो गया था? पोलियो हो चुका था और नकली मतलब जो पोलियो की दवा थी वो इन्होंने पी ली थी, तो इनका जो बायां पैर था वो चला गया था। इसी कारण ये क्या हो चुके थे? दिव्यांग हो चुके थे। क्या हो चुके थे बच्चे? दिव्यांग हो चुके थे ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलो अब फैक्ट्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि पैरा ओलंपिक्स में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पैरा ओलंपिक में जो पहला पदक आया था वो स्वर्ण पदक के रूप में आया था, वो पेगे ग्रीको ने दिलाया था। किसने दिलाया था बच्चे? पेगे ग्रीको। इनका जो पेगे ग्रीको है ये ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से ये क्या है? बिलोंग करते हैं और ये साइकिलिस्ट है। क्या है बच्चे? साइकिलिस्ट। अब भारत के लिए जो पहला पदक आता है वह अवनी लेखरा के लिए आता है। अवनी लेखरा जी के रूप में आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पैरा ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक किसने दिलाया? और ऐसा भी आ सकता है प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोहरी उपलब्धि इन्होंने हासिल करी थी। एक तो भारत के लिए पहला पदक जीता इन्होंने और वो भी स्वर्ण पदक के रूप में इन्होंने पहला मतलब पुरस्कार प्राप्त किया था, अपन बोल सकते हैं। तो अवनी लेखरा जी, इनका संबंध कैसे है बेटे? शूटिंग से, ध्यान रखना। अब आता है पैरा ओलंपिक में भारत मतलब पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अभी मैंने आपको बताया ये कि जो अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो। तो 2020-21 का जो पैरा ओलंपिक हुआ इसमें अवनी लेखरा जी आए और इन्होंने कौन सा पदक दिला दिया? स्वर्ण पदक दिला दिया बच्चे। कौन सा पदक दिला दिया है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक दिला दिया बच्चे? स्वर्ण पदक इन्होंने दिला दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलो एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला अवनी लेखरा जी। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। मतलब बैडमिंटन में पहले भारत को स्वर्ण पदक कभी मिला ही नहीं। सॉरी, पहले पदक इनको कभी प्रमोद जो भगत थे मतलब पैरा ओलंपिक में पहले भारत को बैडमिंटन में कभी पदक मिला ही नहीं था। प्रमोद भगत जी आए, इन्होंने कौन सा पदक दिला दिया? बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिला दिया। कौन सा पदक दिला दिया बच्चे? स्वर्ण पदक इन्होंने दिला दिया। इसलिए मैंने पहले बोला था कि प्रमोद भगत जी इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो बच्चों, अपनी जो पैरा ओलंपिक की जो क्लास थी वो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो मिलेंगे वो एमपी के बारे में मिलेंगे कि एमपी में 2021 में कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।